नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मित्र सोनू राजभर जी हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कल की घटना हुई है पूरा भारत वर्ष में जो इस समय चल रहा है, तुच्छ मानसिकता के शौकत अली के द्वारा जो बयान दिया गया है कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को जो अभद्र टिप्पणी किया गया है उस पर मैं जानने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच में है भाजपा नेता सोनू राजभर जी। सोनू राजभर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कल का जो शौकत अली के द्वारा AIMI के जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके द्वारा जो टिप्पणी किया गया है उस पर आप लोगों के द्वारा जो पक्ष रखा गया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं अपने द्वारा? नमस्कार, मेरा नाम सोनू राजभर है। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा का महानगर मीडिया प्रभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई जी। कल का जो बयान आया है, अब मेरे कानों में आया है, जब तक बयान है मेरा खून खौल रहा है। सामने रहता तलवार से काट देते। मेरे देश के महापुरुष को कहा जा रहा है लुटेरा। महाराजा सुहेलदेव जी को लुटेरा कहा जा रहा है। मैं देश के सभी राजनेताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा भी आप लोग के अंदर शर्म है, थोड़ा भी इंसानियत है, थोड़ा भी हिंदू है आप लोग भी FIR करवाइए और उससे माफी मंगवाइए। उत्तर प्रदेश के मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कहना चाहता हूं, आपकी सरकार में भाजपा का स्वयं हूं। माननीय योगी जी से मुझे विश्वास है, माननीय CM साहब योगी जी से मुझे विश्वास है, मुझे न्याय मिलेगा। जो मेरे राजा का अपमान किया है उसके सामने बैठकर इतिहास पूछूंगा, तुम्हारा इतिहास क्या है, मेरा इतिहास क्या है, कौन लुटेरा है, कौन लुटेरा नहीं है। मैं सारनाथ थाने में गया था। आज का सर ये नया ट्रेंड आ गया क्या कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग अपने महापुरुषों को जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने वाले ऐसे महापुरुषों के ऊपर जो इस तरीके से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी और हमारा सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम जो बैठे हुए लोग हैं उस पर क्या उनकी मानसिकता है या क्या उस पर एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सतत मजबूत कार्यकर्ता है, किसी के खिलाफ बयान नहीं देता है। हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में आप भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हो जी, हमारे पार्टी में किसी को बयान देने का बेहुदा नहीं है। हम लोग सबका सम्मान करते हैं, भारत माता की जय करते हैं। हमारा संबोधन भी भारत माता से स्टार्ट होता है और संबोधन जो कि समाप्त भी भारत माता के खत्म होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का लोग, और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करूंगा और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के माध्यम से मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं और रविंद्र जायसवाल मंत्री जी की तरफ से भी संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग महाराज जी से कहिए कि ऐसा कानून बनाइए। कोई भी महापुरुष हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। किसी के खिलाफ यह शब्द बोला जाएगा तो मैं सोनू राजभर सबके सम्मान में खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो देश के महापुरुष से, उन्होंने देश के लिए लड़ा था, उन्होंने सनातन धर्म के लिए लड़ा था, वो भारत के लिए लड़े थे, भारत माता के लिए लड़े थे। आज वो लड़े थे तभी आज हम सुरक्षित है। ये शौकीन अली कौन सा है? ये छोटी छोटी लोग पार्टी बना लेते हैं, पूर्वा पत्तल जो भी बोलना है बोल देते हैं। सबको खाली न्यूज में रहना है तो अपने माँ बहन को भी सब बेहुदा बोल देंगे। ये राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान है इस देश में। और खास तौर से अखिलेश यादव से भी निवेदन करना चाहता हूं, बड़े आप जो कि टोपी लगाते हो चाहे जो भी करते हो, माननीय आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको बयान आगे आकर देना चाहिए, आपको भी FIR दर्ज करवाना चाहिए। जब आप सुहेलदेव राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हो तो आपको आगे आकर FIR का अभी एक सर वीडियो जारी हुआ है आज सुबह में शिवपुरी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा उन्होंने अपने सभी पदाधिकारियों से, अपने स्वजातियों से, सभी हिंदू भाइयों से उन्होंने अपील किया है कि हमें इस शौकत अली का मुंह तोड़ जवाब देना है। हमें हर थाने पे इसके नाम से FIR
दर्ज करवाना है, जिससे कानूनी प्रक्रिया पूरी हो। इस पे आप लोगों ने क्या अपना स्टैंड किया, क्लियर किया? देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर जी जो भी बयान दिए मैं पूरा समर्थन करता हूं। मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं, आगे भी चलूंगा जब तक जीवन है। भारत माता के लिए सेवा, तन भी समर्पित, मन भी समर्पित, सब भाव समर्पित है। तो हम लोगों ने सारनाथ थाने में, वाराणसी सारनाथ थाने में जाके आज हमने यशो साहब को एक पत्रक दिया है और उसकी जांच कर एफआईआर दर्ज करे। 2 से 3 दिन का हमने मोहलत दिया है, उन्होंने कहा है 2 से 3 दिन, और आगे की कार्रवाई जो है कि जो शौकत अली, कौन कौन अली आजकल बड़ी अली हो जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं उनके तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है, नहीं आएगा ना। ये आ रहा है सिर्फ आपके बीजेपी के जो भी समर्थक हैं उनके द्वारा आ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन को हिंदुत्व का वोट नहीं चाहिए, या हिंदू जो जाति होती है क्या उनका वोट उनको नहीं चाहिए? देखिए, हम जातिवाद के राजनीति नहीं करते हैं। पहले तो हम महाराजा सुहेल भाई जब जात बना है तो भाई राजभर है जी जी। भाई बात आएगा तो हम भाई रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक हिंदू है, हिंदू भारत है, अब भारत माता की जय है। भारतीय जनता पार्टी खुलकर राजा सुहेलदेव जी का समर्थन करते हैं। राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान होगा तो भारतीय जनता पार्टी का चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में चलना शुरू कर देंगे। जब ना तो एक MIM, इंडिया गठबंधन, PDA सब भाग जाएगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी सड़क पे आ जाएगा सम्मान लेने के लिए, EDA PDA जो बना इंडिया गठबंधन सब बिखर जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी का इस समय देश है। भारत जो है देश बनाया है नरेंद्र मोदी जी को, और सबको देखिए इंडिया गठबंधन खाली तोड़ने का काम करता है। इंडिया गठबंधन तोड़ने का काम कर, अरे एक माँ को लोग गाली दे दिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी माँ को गाली होगा, एक प्रधानमंत्री को गाली, तो हम सबके माँ का हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया गठबंधन को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सुबह सब हमको लगता है कि सुबह अपना क्या बोलना है, शाम को क्या बोलना है, आप खुद जानते हैं। उनके एक नेता है, आलू की मशीन में से सोना निकालते हैं। और मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से कहना चाहता हूँ, राजा सुहेलदेव का सम्मान करना है तो आप लोगों को आगे आकर मंच पे और FIR करिए, बयान दीजिए। मेरा ये कहना है कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, क्या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है? आज विदेशी जो आक्रांता है उसका महिमा मंडल कर रहे हैं, और जो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, ऐसे महापुरुषों को लुटेरा बता रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या देश में रहने का अधिकार है? जो अपने देश के महापुरुषों के ऊपर इतनी बड़ी लांछन लगा रहे हैं, वो गद्दार थे। और जो विदेशी आक्रांता था, जो सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए आपका अयोध्या होते हुए बहराइच गया, और वहाँ पे हमारे देश के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी उसका वध किए, तो इस पे उसको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। और आप जैसे बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता, बड़े नेता है, उनको उनके यहाँ पे उनको बुला के इतिहास पढ़ाने का, इतिहास दिखाने का ये वक्त आ चुका है। क्योंकि सस्ती लोकप्रियता के पाने के चक्कर में ऐसे लोग महापुरुषों के नाम पे जो इस तरह से अभद्र टिप्पणी करें, क्या वो कहीं न कहीं से जायज है? देखिए, पहले तो जो बयान दिए हैं कौन से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मैं कहना चाहता हूं महापुरुष महापुरुष होता है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे शिवाजी महाराज जी क्यों न हो, वो महापुरुष है, महापुरुष रहेंगे। आई चंद मुल्लो, मैं कहना चाहता हूँ खुलेआम, मैं मुल्लों से कहना चाहता हूँ, इस भारत हिंदू का है, हिंदू है। और सुहेलदेव ने अपने देश में, भारत में कोई मुसलमान बसाने के लिए उन्होंने तलवार नहीं लड़ा था। रामायण का जो लड़ाई होता है, रामायण का, राम जी लड़ते हैं महीनों तक, कृष्ण जी लड़ते हैं 18-20 दिन तक, और सुहेलदेव ने लड़ा 24 घंटे के अंदर। सैयद सलार का गर्दन काटने का कोई काम किया था, और गर्दन थर्ड से चलवाया और थर्ड से मिट्टी में मिल गए,
ऐसे हमारे राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। जहां उनका अपमान होगा, ऐसे ही जो मुल्ले लोग हैं ये जो बयान दे रहे हैं, तो ये राजभर समाज चुप बैठने वाला समाज नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी को सड़क पर आना होगा तो आएगा। उस मुल्ले से खुलेआम कराऊं, उस मुल्ले से माफी मंगवाऊंगा अजीत जी, उसके घर पे जाके उससे पूछूंगा इतिहास निकाल, तू अपना इतिहास पढ़, मैं अपना इतिहास पढ़ता हूँ, कौन लुटेरा है कौन लुटेरा नहीं है। सरकार मेरे साथ है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और राजभर समाज को सम्मान देने वाला कौन सरकार हुआ बता दे रहे हैं आपको। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सम्मान दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की 3-3 4-4 बार सरकार बनी, एक बार भी सम्मान नहीं दिए। बहन मायावती जी की सरकार बनी, एक बार भी सम्मान नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2014 में सरकार आई, डाक टिकट, रेलवे, विश्वविद्यालय, जहां सुहेलदेव जी का महल था वह जर्जर हो गया था, उसको सुंदरीकरण करने में कोई किया तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ। बड़ा मुझे गर्व होता है कि महाराजा सुहेलदेव का सुंदरीकरण कोई करने वाला था उस जगह का तो राष्ट्रवीर महावीर महाराजा सुहेलदेव का तो देश के प्रधानमंत्री थे, योगी जी थे। और तो और हमको डाक टिकट मिला, रेलवे मिला, विश्वविद्यालय मिला, सुंदरीकरण हुआ, महाराजा सुहेलदेव द्वार बन गया, कुछ दिन में लाइब्रेरी बनने वाला है महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से। मैं घोषणा करता रहता हूँ, बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा। और सरकार हमारे मांगों को पूरा भी कर रहा है। और चौराहा भी हो गया, जहां महाराजा सुहेलदेव जी से के नाम से एक चीज नहीं था, आज जोड़ेंगे तो 10-15 चीज मिल गया है, और आप लोगों को दिखाएंगे आगे भी मिलने वाला है। यही सरकार हम लोगों को दिया, और अच्छे अच्छे लोगों को सबक सिखाने का कोई काम किया है तो योगी जी की सरकार ने किया। सबको मिट्टी मिलाने का भी काम योगी जी की सरकार करेगी, हमको विश्वास है। जैसे अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिए, मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिला दिए, वैसे इस मौलाना को भी मिट्टी में मिलाएंगे योगी जी की सरकार। हम सब भाई और राजा सुहेलदेव के वंशज। दोस्तों, बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखें। आप सोनू राजभर जी हैं, और इस वीडियो के माध्यम से यही है कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, वो जल्द से जल्द राजभर समाज से माफ़ी मांगे, तभी उनकी भलाई है। नहीं तो राजभर समाज और पूरा बीजेपी सड़क पे उतरेंगे, और सभी कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग बने रहिए इस खबरों के साथ। मैं हूं अजीत और मेरे साथ है सोनू राजभर। धन्यवाद, थैंक यू।